हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर कोई ऐसा मरीज है जिसका अचानक से पेशाब आना रुक जाता है तो उसका क्या इलाज करें। आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं और एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो जानिए आज का वीडियो आप लोगों को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर यह आता है कि आखिरकार मरीज का जब पेशाब रुक जाता है तो ये पेशाब रुकने का क्या कारण होता है। पहले तो आप लोगों को कारण समझना पड़ेगा कि क्या कारण होता है, क्यों मरीज का पेशाब आना रुक जाता है। उसके बाद इलाज के बारे में सारी की सारी दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि आखिरकार इनका क्या कारण है, क्यों मरीज का पेशाब आना रुक जाता है। दोस्तों, अगर हम लोग कारण की बात करें तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग लेस वाटर। कोई ऐसा है जो बहुत कम पानी पी रहा है, या फिर उनको डायरिया हो गया है, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, बार बार दस्त कर रहे हैं, तो इसके भी कारण उनका पेशाब आना रुक सकता है। या फिर अगर किडनी में स्वेलिंग हो गया है, किडनी में सूजन हो गया है, तो इसके कारण भी पेशाब आना रुक सकता है। या फिर अगर किसी का किडनी डैमेज हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी मरीज का पेशाब आना रुक सकता है। या फिर कोई ऐसे दवा का इस्तेमाल कर लिए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से बता देता हूं, अगर मान लीजिए मरीज का कॉन्स्टिपेशन हो गया है, पेट में कब्ज बन गया है, और उसने इस कब्ज को ठीक करने वाली दवा को ज़्यादा मात्रा में खा लिया है, अब वो बार बार स्टूल पास करने जा रहा है, तो इसके कारण भी हो सकता है कि उसका पेशाब आना रुक जाए। तो यही होता है, कुछ दवाइयों के खाने की वजह से भी पेशाब आना रुक सकता है, किडनी खराब होने के कारण भी हो सकता है पेशाब रुक जाए, किडनी में स्वेलिंग के कारण भी पेशाब रुक सकता है, डायरिया के कारण भी बार बार दस्त कर रहे हैं इसके कारण भी पेशाब रुक सकता है, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो उस तरह के लोगों का भी पेशाब आना रुक सकता है। और इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि पानी को हमेशा भरपूर मात्रा में ही पीना चाहिए, समझ गए। जिससे शरीर में पानी की अगर कमी नहीं रहेगा तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम नहीं देखे जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मेन बात आता है कि अगर मरीज का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, थोड़ा सा ये जान लीजिए और फिर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे सारी की सारी दवाइयों के बारे में। दोस्तों, अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, हम लोग बात करने जा रहे हैं सिम्टम के बारे में। तो चलिए सिम्टम को भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो में देखा जाता है पेशाब बहुत कम आने लगता है, जो माउथ होता है वो सूखा सूखा हो जाता है, मतलब यूरिन लेस हो जाएगा, मतलब यूरिन की मात्रा जो होता है वो शरीर में कम होगा, तभी पेशाब बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, पेशाब आना ही रुक जाएगा। ये लक्षण देखा जाता है। मुंह सूखा सूखा देखा जाता है, शरीर में कमजोरी होना महसूस होता है, जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इसीलिए पेशाब आना रुक जाता है। और देखा जाता है जिन लोगों का पेशाब आना रुक जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाता है, पानी बहुत कम पीते हैं, तो इस तरह के लोगों का ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, लो हो जाता है। तो अगर किसी भी मरीज को पेशाब आना रुक गया है, शरीर में पानी की कमी हो गया है, पेशाब ना के बराबर आ रहा है, शरीर में कमजोरी हो गया है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, पेशाब आए नॉर्मल रूप से, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन कौन से आईवी फ्लूइड लगाए जा सकते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को अब यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैंने बहुत ही छोटी सी कॉमन बात बताया है कि अगर किसी का यूरिन आना रुक जाता है तो यूरिन रुकने का क्या कारण होता है, ये पहली बात आप लोगों को बता दिया हूँ। दूसरी बात आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर किसी का पेशाब आना रुक जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये दूसरी बात आप लोगों को बता दी है। अब जो तीसरी बात है वो है ट्रीटमेंट। तो चलिए ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं एकदम आसान तरीके से। दोस्तों, ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो अगर मान लीजिए मरीज का क्या हो गया है, पेशाब आना रुक गया है, पेशाब आना रुक गया है और इतने सारे लक्षण देखे जा रहे हैं, मुंह सूख गया है, पेशाब आना रुक गया है, यूरिन का कलर डार्क हो गया है, उसके बाद यूरिन का कलर डार्क हो गया है, पेशाब नहीं आ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, ये सारे अगर लक्षण देखे जा रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले कोई भी दवा देने या इलाज करने से पहले सबसे पहले तो मरीज का ब्लड प्रेशर नाप लेना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर मरीज को पेशाब नहीं आ रहा है, शरीर में पानी की कमी हो गया है,
तो क्या ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है? और इस तरह के पेशेंट में 80% मरीज का देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको कंफर्म करने के लिए ब्लड प्रेशर को मेजर करना, ब्लड प्रेशर को नापना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगर मरीज का शरीर में पानी की कमी हो गया है, क्या हो गया है? अगर नापने पर पता चलता है कि पहला बात तो पानी की कमी हो गया है, दूसरी बात ब्लड प्रेशर को जब मेजरमेंट किया गया तो ब्लड प्रेशर भी लो आया, तो इसको मेंटेन करने के लिए सर दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इनमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए IV फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। IV फ्लूइड में जैसे कि बहुत सारे IV फ्लूइड आते हैं, NS आता है, DNS आता है, RL आता है, इसी तरह से बहुत सारे आते हैं। NS का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन, DNS का मतलब होता है डेक्स्ट्रोन नॉर्मल सैलिन, RL का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। इसी तरीके से D5, D10 इस तरह से भी आते हैं, जिसमें डेक्सट्रोज की मात्रा 5%, डेक्सट्रोज की मात्रा 10%। तो इसी तरह से अलग अलग प्रकार के IV फ्लूइड आते हैं। तो IV फ्लूइड क्यों लगाया जाता है दोस्तों? IV फ्लूइड इसलिए मरीज को लगाया जाता है जिससे मरीज का जो ब्लड प्रेशर लो है वो मेंटेन हो जाए। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? शरीर में जो पानी की कमी हो गया है वो पानी की कमी भी पूरा हो जाए। तो ब्लड प्रेशर लो है, शरीर में पानी की कमी है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं IV फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात का और भी आप लोगों को, सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं और उनका ब्लड प्रेशर लो नहीं रहता है, वो हाई ही रहता है, देन डोंट प्रोवाइड एनी IV फ्लूइड। तब किसी भी IV फ्लूइड को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साल्ट पाया जाता है, और आप सभी लोगों को पता है कि अगर मरीज का ब्लड प्रेशर हाई है तो उनको साल्ट नहीं दिया जाता है, उनको नमक नहीं दिया जाता है, क्योंकि नमक से ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसमें जो होता है IV फ्लूइड में साल्ट की मात्रा पाया जाता है। तो इसीलिए अगर मरीज का ब्लड प्रेशर लो है, शरीर में पानी की कमी है, तब इसको चढ़ाया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मरीज को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गया है, बहुत ज़्यादा मरीज को उल्टी हो जाता है, तो शरीर में पानी की कमी भी हो जाता है, और जब शरीर में पानी की कमी हो जाता है तो ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। तब भी देखा जाता है मरीज को IV फ्लूइड को चढ़ाया जाता है, क्योंकि इनका काम होता है ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का काम करते हैं। क्योंकि जब उल्टी हो जाता है तो सारे के सारे फ्लूइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर के पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये IV फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मरीज का पेशाब आना रुक जाता है पानी की कमी होने के कारण, तब इसको चढ़ाया जाता है, जिससे पानी की कमी पूरा हो जाए और मरीज का पेशाब आना जो रुका हुआ है वो ठीक हो जाए। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? इसीलिए इतना डिटेल बता रहा हूं, जिससे आप लोग एकदम अच्छे से इसको समझ सकें। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगला जो इंजेक्शन है वो है मेफेनटेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपोटेंशन के कंडीशन में। अब हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है हाइपर टेंशन, दूसरा होता है हाइपोटेंशन। आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पर समझ के जाना है, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे कि ना समझ में। हाइपर टेंशन का मतलब होता है दोस्तों, हाइपर का मतलब ज़्यादा, टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इसको बोला जाता है हाइपर टेंशन। हाइपो का मतलब होता है कम और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपोटेंशन, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। समझ गए? तो ये होता है मेफेनटेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन के कंडीशन में। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो गया है
तो उसको ठीक करने के लिए मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये टर्मिन के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का ये इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि ये किस रूट से लगाया जा सकता है, तो ये टर्मिन इंजेक्शन को आप आईएम रूट से भी लगा सकते हैं और आईवी रूट से भी लगा सकते हैं। मतलब आप इसको मांस में भी लगा सकते हैं, आप इसको नस में भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेस्क्राइब करते हैं आईवी रूट से लगाने के लिए, क्योंकि जब कोई भी इंजेक्शन आप आईवी रूट से लगाते हैं तो इंजेक्शन को डायरेक्ट डिलीवर करते हैं नस में। समझ गए? जैसे कि कोई भी इंजेक्शन जब नस में लगाते हैं तो जब नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, जब ब्लड आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो इंजेक्शन सही जगह पर नस में लगा है, क्योंकि वो इंजेक्शन का जो होता है ड्रग वो डायरेक्टली डिलीवर किया जाता है ब्लड में, और जब कोई भी ड्रग डायरेक्ट ब्लड में हमारे जाता है तो उसका एक्शन जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, और इसीलिए इसको ज़्यादातर प्रोवाइड किया जाता है नस में, जिससे मरीज का जो ब्लड प्रेशर लो हो गया है वो जल्दी से मेंटेन हो सके। समझ गए? तो ये हो गया मेफेंटरमाइन सल्फेट इंजेक्शन। इनके डोज के बारे में बात करें तो 2 cc विथ आईवी रूट से इसको लगाया जा सकता है। समझ गए? तो इस तरीके से पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसको लगाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों अगला जो इंजेक्शन है वो है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि ये लेसिक्स के भी नाम से ज़्यादातर जाना जाता है, और ये दोस्तों एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है। ये फार्माकोपिया क्या मतलब बता रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों ये आईपी जो होता है, देखिए जैसे कि फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि आईपी हो गया, बीपी हो गया, यूएसपी हो गया। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो इसका मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये जो आईपी बीपी यूएसपी होता है ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है कि ये दवा ये इंजेक्शन किस फार्माकोपिया का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, अब इसके बगल में आईपी लिख दिया, मतलब ये इंजेक्शन किस फार्माकोपिया का है, ये इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया का है। समझ गए? दोस्तों इसको लगाया जाता है किस रूट से, इंट्रामास्कुलर या फिर स्लोली धीरे धीरे करके इसको इंट्रावेनस लगाया जाता है। देखिए कुछ ऐसे भी इंजेक्शन होते हैं जो कि नस में लगाए जाते हैं, आईवी रूट से लगाए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि इस इंजेक्शन को नस में लगाने के बाद धीरे धीरे करके ड्रग को डिलीवर करेंगे। ये नहीं कि तेजी से तुरंत डिलीवर कर देंगे, नहीं, धीरे धीरे करके पुश किया जाता है और तब उसमें डिलीवर किया जाता है सारे के सारे ड्रग को। समझ गए? इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है स्लोली इंट्रावेनस इंजेक्शन, या फिर आप इसको इंट्रामास्कुलर भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो होता है फ्यूरोसमाइड इंजेक्शन, जो कि ये लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, इस इंजेक्शन का क्या काम होता है? दोस्तों ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि एक प्रकार का कह सकते हैं ये डायरेटिक्स के क्लास का मेडिसिन है। ये डायरेटिक्स का इंजेक्शन होता है। ये एक ऐसा इंजेक्शन होता है दोस्तों जिनका काम होता है कि ये यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है, और इस तरह के इंजेक्शन को रात में नहीं लगाया जाता है, दिन में लगाया जाता है। फ्यूरोसमाइड का टैबलेट भी आता है जो कि लेसिक्स के नाम से फेमस होता है, वो भी यही काम करता है, वो भी यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देता है। लेकिन इस तरह के इंजेक्शन, इस तरह के मेडिसिन को दिन में दिया जाता है, इसलिए दिन में दिया जाता है जिससे मरीज को रात में दिक्कत ना हो बार बार स्टूल पास करने में। अगर मान लीजिए किसी भी मरीज का पेशाब आना रुक जाता है तो उस तरह के मरीज को इस तरह का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसका यूरिन का अमाउंट बढ़ जाए, और क्या हो सके बार बार जब यूरिन निकलने लगेगा तो यूरिन का जो आना रुका हुआ था वो ठीक हो जाएगा। ये लेसिक्स का जो मेडिसिन है ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिनका काम है कि ये यूरिन के अमाउंट को, यूरिन के फ्लो को बढ़ाने का काम करता है, और जो ब्लड प्रेशर हाई है उसको भी डिक्रीज करने का काम करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, यूरिन का आना रुक गया है, तो उस तरह के लोगों को दिया जाता है लेसिक्स इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है। बस इनका यही काम होता है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दें कि आज का वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो जरूर आप लोग बताइए, नहीं समझ में आया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बात और, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है, क्योंकि आप लोग अगर वहां पर जुड़ जाएंगे तो डेली का लेक्चर आप लोगों को कहीं पर नहीं खोजना पड़ेगा। वो एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डेली हमेशा मेडिसिन का लेक्चर प्रोवाइड होता है, वहीं पर आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। एक ग्रुप की तरह बनाया गया है जिसमें सारे के सारे मेडिकल के मेंबर हैं। तो जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।